हम हमेशा सुनते हैं कि हमें किसी को जज नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम हमेशा किसी न किसी को जज करते ही रहते हैं। अब सवाल ये है कि हम किसी को जज क्यों करते हैं? तो सिंपल सी बात है कि हम किसी को जज इसलिए करते हैं ताकि हम उसके हिसाब से बिहेव कर सकें। आपको एक कमाल की बात पता है, भले ही आप किसी को जज करें या ना करें, लेकिन आपका ब्रेन जज कर लेता है। एक स्टडी के अनुसार भले ही हम किसी को कॉन्शियसली देखें या ना देखें, बट हमारा ब्रेन इतना कैपेबल है कि वह ये निर्णय तुरंत लेता है कि वह इंसान किस लायक है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है या फिर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे रिसर्चर्स ने इस टॉपिक पर रिसर्च किया और वह इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि भले ही हम किसी से बात करना शुरू भी नहीं किए होते हैं, फिर भी हमारा ब्रेन इतना कैपेबल है कि वह इस निर्णय पे पहुंच जाता है कि यह व्यक्ति कैसा है। वो बात अलग है कि बाद में उस व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमारी राय और नजरिया दोनों बदलने लगता है और जो हम जजमेंट किए होते हैं वो भी बदलने लगता है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे बता रहा हूँ। स्टीव हार्वी की एक शो है, काफ़ी फेमस शो है। उसमें एक रियल इवेंट ये हुआ कि उसमें एक आदमी उठा और वो बोला कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। स्टीव हार्वी पूछा कौन सी प्रॉब्लम? तो वो बोला कि मेरी वॉइस ऐसी है कि जब मैं किसी को कॉल करता हूँ तो वो मेरी बातों पे बिलीव नहीं करता है। जैसे कि मुझे किसी होटल में एक रूम चाहिए और मैं अगर फ़ोन करता हूँ कि मुझे एक रूम चाहिए, तो वो रिसेप्शनिस्ट मुझ पर बिलीव नहीं करता है क्योंकि मेरी वॉइस बड़ी अलग है। उनको लगता है कि कोई प्रैंक कॉल है, कोई फ़ोन करके उनसे प्रैंक कर रहा है कि उसे रूम चाहिए। उनको मजाक लगता है, इस वजह से वो मुझे रूम नहीं देते हैं। और ये सारी चीज़ें होती हैं सिर्फ उसकी वॉइस की वजह से, और इस वजह से इसको मैक्सिमम टाइम पे परेशानियां झेलनी पड़ती। रीज़न ये था कि वो रिसेप्शनिस्ट हमेशा इसकी वॉइस के हिसाब से इसको जज कर लेते थे कि कोई मजाक कर रहा है। बट यहाँ पे एक सवाल ये है कि हमारा ब्रेन ऐसा क्यों करता है? आखिर वो क्यों किसी को जज कर लेता है? तो ये होता है हमारे माइंड में बनी हुई इमेजेस और उस इमेजेस के साथ जुड़ी हुई एक्सपीरियंस की वजह से। चाहे वो इमेजेस और वो इवेंट आपके रियल लाइफ से जुड़े हों या ना जुड़े हों। एक्चुअली हमारे लाइफ में जैसा भी इवेंट हुआ होता है, जैसे भी घटनाएं घटी होती हैं, उस घटनाओं के वजह से हम कुछ फील करते हैं और वो सारी की सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती हैं। और जब भी हम उस तरह की इमेजेस या फिर उस तरह की सिचुएशन अपने सामने दोबारा देखते हैं तो हमारा ब्रेन वैसा ही सिग्नल देता है जैसा कि हमने पहली बार जब उसे देखा था तो फील किया था। जैसे मान लो आपने कोई मूवी देखी जिसमें एक कैरेक्टर है जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है, उसका पहनावा थोड़ा भड़काऊ है और वह मूवी में विलन का भूमिका निभा रहा है। अब हमने उससे ऐसा ही देखा और उसी से रिलेटेड हमें एक एक्सपीरियंस हुआ। अब हमें अगर ऐसे ही कोई रियल लाइफ में दिखता है तो हमें वही एक्सपीरियंस दोबारा से याद आने लगता है। हमारा ब्रेन वैसा ही सिग्नल देने लगता है और हम वैसा ही फील करने लगते हैं। एक और सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए कि एक आदमी है जो काफ़ी अच्छा खासा पैसे वाला हो, लेकिन वो नॉर्मल सा कपड़ा पहन करके साइकिल से आपके सामने से निकलता हो, तो आप उसे किस नज़र से देखेंगे? आप उसे कैसे जज करेंगे? और वहीं पे एक आदमी हो जो कर्ज में डूबा हुआ है और एक भाड़े की 4 व्हीलर लेकर के आपके सामने गाड़ी से उतरता है, तो आप बताओ उसे कैसे जज करोगे? अब आप ये बताओ कि क्या आपका बिहेवियर दोनों के प्रति एक जैसा होगा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जज कर लिया कि कौन कैसा है। और जज कैसे किया? उनके पहनावे के आधार पर, उनके फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर, वो जैसा बाहर से दिखे उसके आधार पर। यह बात सही है कि हमें पहली बार में किसी को जज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस बात की संभावना ज़्यादा होती है कि हम गलत हो जाएंगे। आपने किसी जज को देखा है कि वो कैसे जजमेंट करता है? वह किसी के बाहरी पहनावे और उसके लुक को देख करके जज नहीं करता। वो पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है और फिर जजमेंट करता है कि कौन क्रिमिनल है और कौन नहीं है। ऐसे ही हमें भी करना है। हमें भी किसी को पहली बार में देख करके जज नहीं करना है। हमें किसी का पहनावा देख करके जज नहीं करना है। हमें उसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, देन हमें जज करना है। एक्चुअली जजमेंट के 2 साइड हैं, एक तो नेगेटिव साइड है और दूसरा पॉजिटिव साइड है। जब हम किसी का फर्स्ट लुक को देख करके, उसके पहनावे को देख करके कोई जजमेंट करते हैं तो इसे नेगेटिव साइड माना जाता है। लेकिन जब हम उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और तब उसके बारे में जजमेंट लेते हैं तो इसे पॉजिटिव साइड माना जाता है। तो सिंपल सी बात है कि बिना किसी के बारे में सही इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किए हुए अपने जजमेंट को जाहिर न होने दें, नहीं तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम गलत हो जाएंगे।